हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रियल नंबर्स को समझा। रियल नंबर के ऊपर सारे प्रश्न बनाए और पूरे रियल नंबर को स्टेप वाइज 6 वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट किया। सारे डाउट्स आपके हैं नहीं हैं ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट आपको रह गया है तो वीडियोस देखने के बाद ज़रूर कमेंट करेंगे। संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि वो आपके डाउट्स जो छोटे मोटे रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाए, ताकि आप परीक्षा में अच्छी सी तैयारी करें, परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और अच्छे अंक लाएं। आज मैं एक नया इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ जो आधारित है बहुपद के। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की क्लास 9 में इसका इंट्रोडक्शन आप लोग पा चुके हैं। क्लास 9 में हमारा परिचय पॉलिनोमियल्स से हुआ है, इसलिए इस टर्म से आप अवगत हैं। तो चूंकि ये आज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस नए चैप्टर का, तो जो कुछ आपने 9 में पढ़ा है और जो कुछ आप 10 में पढ़ने वाले हैं उसका एक बहुत संक्षिप्त सा डिस्क्रिप्शन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपके पिछले साल के जो भी मेमोरीज हैं वो और ताज़े हो जाएंगे। और जब आप क्लास 10 में इसको बनाएंगे तो आपको दोनों 9 और 10 के बीच एक रिलेशन जोड़ते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे और मज़ा आएगा इस पाठ को बनाने में। तो विलंब किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं हूँ आपका प्यारा नारायण सर और आपका चैनल नारायण्स क्लासेस। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो उनके डाउट्स हैं इस चैप्टर में वो क्लियर हो सके। तो चलिए कुछ नए टर्म्स की बात करते हैं और कुछ नए इक्वेशंस को देखने का प्रयास करते हैं। पॉलिनोमियल्स कहाँ कहाँ हमको परेशान करता है, कहाँ कहाँ हमको छकाता है और कहाँ पर हमको परेशानी में डालता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए कुछ टर्म्स की बात करते हैं और फिर हम लोग एक बेसिक डिफिनेशंस के बारे में भी जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो बच्चों इस तरीके पर अक्सर आप लोग बनाते रहे हैं। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनको हम गणित की भाषा में कहते हैं बहुपद। बच्चों गणित की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? बहुपद। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। अब हर बहुपद को आप एक बार ध्यान से देखिए क्या दिखता है। तो हर बहुपद में दो तरह की चीजें हैं। एक तो अंग्रेजी के अक्षर से है, अल्फाबेट से है, और दूसरा क्या है? कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स है, कुछ नंबर है, कुछ संख्याएं हैं, यानी कि कुछ संख्या है, कुछ डिजिट्स हैं, यहाँ पर नंबर्स। दैट मीन्स कि जितने भी तरह के आप इक्वेशन यहाँ देख रहे हो, जितने भी तरह के बहुपद आप देख रहे हो, इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, मैं आगे बताऊंगा कि व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि पॉलिनोमियल में हमको दो तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या क्या है, तो यहाँ x है, y है, z है। मैं आपको कहूँगा A to Z, A B C D जितने भी हैं अप टू Z हर एक, लेकिन फॉर्म कैसा होगा, स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग जहाँ भी इसका यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स में हमेशा स्मॉल लेटर के फॉर्म में यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। इसीलिए ए बी सी डी ये जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर के फॉर्म में रहेंगे। तो कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट होगा और क्या होगा, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट होगा। न्यूमेरिक डिजिट्स हो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ डिजिट होगा। और कहीं पर ये नेगेटिव भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है, कहीं नेगेटिव भी होगा, कहीं पॉजिटिव भी होगा, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन अल्फ़ाबेट्स को और न्यूमेरिक को हम लोग क्या करते हैं, दो नाम हम लोग दे देते हैं। कहते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ये जो आपको अक्षर दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं चर। क्या कहेंगे बच्चों, चर। और इसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अंग्रेजी में इस चर का नाम है वेरिएबल्स। और ये जो न्यूमेरिक डिजिट है इसको हम लोग जनरली अगर ये किसी चर के साथ है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 चर के साथ है, 3x के साथ है, 5x² के साथ है, 3x के साथ है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे 1 है, यहाँ पर देखिए आगे 3 है। तो अगर ये चर के साथ है, ध्यान देखिए, अगर ये चर के साथ है, ध्यान देखिए, अंक अगर चर के साथ है, अंक किसके साथ है, चर के साथ है। इफ ए नंबर इज विथ ए अल्फाबेट, तो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। इसको हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट, यानी इसको हम लोग कहते हैं गुणांक। और अगर अंक किसी चर के साथ नहीं है, अंक चर के साथ नहीं है, तब इसको हम लोग कहते हैं अचर पद। क्या कहेंगे, अचर पद। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो एक समीकरण की एक बेसिक जानकारी क्या है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स में अंक और चर साथ साथ होगा, और कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे, कोई भी चर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 पद दिख रहा है, पहले समीकरण की चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 2 x के साथ है, तो हम इस 2 को कहेंगे गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक। और इस 1 को कहेंगे अचर पद। इसी तरह से 3x को देखिए, 3x में 3 गुणांक है, दैट मीन्स कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट। अगले को देखिए 5x², 5 क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। 3 भी है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। आगे यहाँ देखिए y² के आगे कुछ नहीं है, तो अगर कोई समीकरण ऐसा मिले जिसके आगे आपको कोई अंक ना दिखे, जैसे यहाँ पर देखिए हमने कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है वो 1 है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो इसका गुणांक भी 1 है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देंगे कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस का साइन है और कोफिशिएंट पूछे, तो इसका कोफिशिएंट +1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 होगा। यानी साइन के साथ जोड़ करके आप कोफिशिएंट को लिखते हैं।
गुणांक को लिखते हैं। चलिए यहाँ पर ये अचर पद है क्योंकि इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए y का ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये अचर पद है। यहाँ पर z का ये गुणांक है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक समीकरण में ये तीनों चीज आपको मिलेंगे। अगर कोई अंक किसी चर के साथ है तो उस अंक को हम लोग कहेंगे उसका गुणांक या कोफिशिएंट। और अगर किसी समीकरण में केवल अंक ही है और उसके साथ कोई चर नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे अचर पद या कांस्टेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो बात हो गई कि एक बहुपद में जो पद आएंगे उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम बहुपद कहेंगे किसको। क्या हर एक वेरिएबल्स आने वाले पद सभी आपके पॉलिनोमियल्स होंगे या पॉलिनोमियल्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। तो अब अपने आप में एक बार क्लास 9 के चूँकि जो आप लोग 9 में पढ़े हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों ने जरूर पढ़ी होंगी कि एक पॉलिनोमियल्स जो है वो किस तरह का। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपसे मेरा ये सवाल है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखो कि इसमें पॉलिनोमियल्स है कौन। क्या मैंने जितने लिखे सारे पॉलिनोमियल्स हैं या इसमें कोई पॉलिनोमियल्स नहीं भी है। देखिए ध्यान से, सजन रे झूठ खुदा के पास जाना, ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। चलिए ध्यान दीजिए। अब मेरा ये सवाल है कि मैंने कुछ संख्या यहाँ लिख दी है, कुछ बहुपद पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। हमको जांचना है कि पॉलिनोमियल्स है कौन, और अगर पॉलिनोमियल्स है तो क्यों है, और नहीं है तो भी क्यों है, दोनों चीजें। तो एक चीज देखिए, मेरा ये कहना है क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है। चलिए इन सारे प्रश्न के उत्तर आप खुद मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद दे पाएंगे। ध्यान रखिए कि हर एक वो चर पॉलिनोमियल्स होगा जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए बच्चों, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये अगर चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो याद रखिए वह एक बहुपद है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। आइए इसी तथ्य को लेकर के हम हर एक
बहुपद की एनालिसिस करते हैं और हम लोग जांचने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। चलिए पहले की जांच करते हैं। इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, लेकिन इस समीकरण को थोड़ा सा हल करके देखिए। x का घात 1 और प्लस इस x को अगर ऊपर ले जाएं तो x का घात -1। तो आपको देखना है क्या -1 भी एक पूर्ण संख्या है? नहीं। इसका मतलब -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, पहला बहुपद ये नहीं। चलिए आगे को देखिए, बहुपद घात को देखिए। हर एक संख्या का चर का घात, घात क्या 3/2 पूर्ण संख्या है? कहीं बट्टे वाली संख्या तो पूर्ण संख्या होती नहीं है। तो अगर कोई संख्या बट्टे में है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इसको मैं और क्लियरिफाई करता हूँ। किसी भी चर का घात अगर रूट के रूप में है तो हम लोग लिख सकते हैं x का घात ½ + 6, ये घातांकीय रूप इसका है। यहाँ पर ½ x का घात जो है 1/2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। एक चीज और देखिए, 2 क्वेश्चन है, इसी का एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए। √2x + 6, मानिए अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको ये पूछा क्या ये बहुपद है, तो हम घात केवल चर का विचार करते हैं। अंक पर रूट हो सकता है, देखो यहाँ पर √2 है, अंक पर रूट है, लेकिन घात पर कोई रूट नहीं है, यानी x का घात यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये बहुपद है। लेकिन जब हमारा चर ही रूट के अंदर हो और उसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बिल्कुल ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ कुछ भी मतलब 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। इस पर विचार कीजिए, यहाँ पर भी घात 1 है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर ध्यान लगाइए, 6 के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या 6 भी बहुपद है? हाँ या नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ, 6 एक बहुपद है। कैसे? आइए समझते हैं। 6 इसके साथ आप कोई भी चर लगा दीजिए, x का घात और उसका घात क्या कर दीजिए 0। तो एक चीज आपको होने पड़ा होगा, anything to the power 0 is equal to 1। किसी भी चर का घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 गुना 1, इसका घात 0 है। इसका मतलब इसका भी घात जो है वो कैसा है? पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए ये भी एक बहुपद हो गया। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम घात को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारा बहुपद है, कौन सा पद हमारा बहुपद है और कौन सा पद हमारा बहुपद नहीं है। कैसे पहचानेंगे? तो अगेन रिपीट कर रहे हैं, हम उस बहुपद के घात को देख करके इसकी पहचान कर पाएंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चर की घात को देखना। एक चीज समझिए, किसी भी समीकरण ये बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है, अगर मान लीजिए आपको एक बहुपद मैंने ऐसा दिया है और किसी ने आपसे पूछ दिया कि इसका घात क्या है, तो याद रखना बच्चों कि किसी भी बहुपद में कई पद हो सकते हैं, लेकिन इन पदों में से जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है, वही उस पॉलिनोमियल्स का घात कहलाता है, यही होगा इसका पावर। तो इसका घात हमारा है
3। और 9 में आपने इस पाठ में पढ़ा है कि किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। चलिए अब हम लोग बहुपद को डिवाइड करते हैं, सीखते हैं बहुपद के प्रकार को। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी बहुपद होने के लिए ध्यान ये रखना है कि जो चर है, जो आपका वहाँ पर वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। तो इसको ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। और मैं बार बार आप लोग से यही कहता हूँ कि जब भी मेरे क्लास को करने के लिए आप बैठें, जब भी आप मेरे वीडियोज़ को देखें, तो कॉपी कलम ले करके बैठे और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलते हैं उसको नोट करते रहें। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है और आपके साथ रहेगा भी। चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, कुछ नई चीज़ों के बारे में और जानते हैं पॉलिनोमियल्स। तो मैंने क्या कहा कि आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, किसके ऊपर? पॉलिनोमियल्स के ऊपर, बहुपद के ऊपर। तो जितने भी बेसिक चीज़ें हैं आज केवल हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। हम कोई भी एक्सरसाइज की बातें यहाँ आज नहीं करेंगे, केवल जो बेसिक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है और साल के अंत आते आते कई चीज़ दिमाग से निकल जाता है, तो केवल मैं उन्हीं चीज़ों पर आज डिस्कशन फोकस करने जा रहा हूँ। आज मैं पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो बहुपद होते हैं, हम उसको घात के आधार पर बांट सकते हैं, पद के आधार पर बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो घात के आधार पर देखें तो कई संख्या हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 हमने लिखा है, x + 2 लिखा है, 3x² + 4x + 6 लिखा है, और एक बहुपद हम लिखते हैं 3x³ + 2x² + 3x + 7। घात को देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर केवल अंक है, और अगर यहाँ पर कोई चर होगा तो उसका घात क्या होगा? 0 होगा। तो अगर कहीं पर केवल अंक आपको दिख रहा है तो याद रखिए ये शून्य घात है। क्या घात होगा? शून्य घात होगा। इसमें जो भी आपके वेरिएबल्स आएंगे, जो भी चर आएंगे, उसका घात क्या होगा बच्चों? 0 होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। चर का घात कितना है? 1 है। चर का घात कितना हो रहा है? 1 है। तो जब भी याद रखिए कि चर का घात क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना बच्चों, अगर घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से चर का घात अगर 2 है, घात कितना होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, घात अगर हमारा कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात। द्विघात बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में 2 वर्ड है, क्वाड्रेट, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेट, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेट। इस क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग। वर्ग मीन्स स्क्वायर। क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग। अगर यहाँ पर चर का स्क्वायर है, अर्थात घात 2 है, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और तीसरा है कि अगर घात कितना है बच्चों? घात अगर 3 है, घात कितना है? 3 है,
घात अगर हमारा 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग अगर हम लोग कहें तो हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो याद रखिए घात के आधार पर 0 पॉलिनोमियल्स हो सकता है, रैखिक बहुपद हो सकता है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद हो सकता है और त्रिघात बहुपद हो सकते हैं। तो घात को देख करके आप इसका विचार कर पाएंगे। तो इस तरह से घात के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। आइए एक और तरीका समझते हैं क्या क्या हो सकता है। ये तो हुआ घात के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं टर्म्स के आधार पर, यानी उसके पद के आधार पर। पद के आधार पर देखिए ध्यान से, पद के आधार पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3x 4y 7 9x स्क्वायर 5z स्क्वायर। दूसरे टर्म को देखिए 3x प्लस 2 7y स्क्वायर प्लस 6 9z स्क्वायर प्लस 9z 7x स्क्वायर प्लस 3। और कुछ मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 9x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो पद है एक ही पद है, सब में देखो एक ही पद है। तो अगर एक ही पद है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। यानी कि दो पद है तो इसको लोग बोलते हैं द्विपदी, द्विपदी बाइनोमियल। तीन पद है देखिए, तो ये हो गया त्रिपदी, तो इसको लोग बोलते हैं ट्राइगोन। तो त्रिपदी है तो इसको लोग ट्राइनोमियल। क्या है ये? ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा पद वाले हो गए तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह करके ही संबोधित करते हैं। 4 पद हो सकते हैं, 5 पद, 6 पद, 7 पद, जितना होगा इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स है एक पॉलिनोमियल के अंतर्गत। क्लास 10 में जब आप आते हैं तो क्लास 10 में हम लोग इसके जीरोज के बारे में, इसके हल के बारे में जानते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं कि बहुपद को लिखते कैसे हैं। याद रखिए कि अगर हमारा एक बहुपद दिया गया है, मान लीजिए कि हमको एक बहुपद दिया हुआ 3x प्लस 2 और इसको बहुपद के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए बच्चों कि यहाँ जो चर आया है उस चर को साथ में लेकर के हम लोग इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ये px के द्वारा हम लोग इस बहुपद को दर्शाते हैं। लेकिन चर अगर मान लीजिए यहाँ पर 3y प्लस 2 रहे तो इसको दिखाने का तरीका होता है py इक्वल टू 3y प्लस 2। अब देखो यहाँ से हम लोग मान भी ज्ञात कर सकते हैं, आप लोगों ने बनाया भी होगा। इसका p अगर x का मान बदल दिया जाए तो
बहुपद के मान भी बदलेंगे। देखिए मान लीजिए हम लोग कहा जाए कि x बराबर 3 लेकर के इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो px इक्वल टू 3x प्लस 2 और x बराबर कितना लेना है, 3 लेना है, तो इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा p3। x की जगह पर हमने 3 रखा तो मान हमको मिल गया 3 गुना 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना 11। इसी तरह से पी वाई इक्वल टू इतना है और यहाँ पर क्या है y इक्वल टू -1, तो हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 2, -3 प्लस 2 दैट मीन्स -1। तो याद रखिए एक ही बहुपद है, तो इसके लिए आप मान निकाल सकते हैं P0 का मान क्या होगा, P1 का मान क्या होगा, P2 का क्या मान होगा। तो एक ही बहुपद के लिए जब हम लोग चर का मान बदलते हैं तो उसके अलग अलग मान हमको मिलेंगे। आप इसका मान निकाल करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इस तीनों का मान निकाल के देखिए कि P0 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा, 1 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा और 2 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा। चलिए बना दीजिए, चलिए बना लिया आप लोग। चलिए मैं भी आपके साथ बना करके देखता हूँ कि आपने जो बनाया है वो सही मिल रहा है कि नहीं। चलिए पहले 0 के लिए जांच कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या हो गया हमारा, देखो x स्क्वायर, x का मान 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर, 7 इंटू 0 प्लस 3, ये भी 0 ये भी 0, क्या हो गया केवल 3, क्योंकि ये तो 0 ही हो गई। चलिए 1 के लिए 1 का स्क्वायर, 7 इंटू 1 प्लस 3, 1 7 3, 7 3 10 और 1 11, ठीक है। 2 के लिए देखिए 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 2 प्लस 3, 4 14 3 8 7 21। तो इस तरह से हर एक बहुपद के लिए जब हम लोग चर का मान बदलेंगे तो एक नई संख्या हमको मिलेगी। आज के वीडियोस में मैं बस इतना ही रखूँगा। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जो पॉलिनोमियल की जो बेसिक जानकारी है वो आपको मिल चुकी है। कल हम लोग इसके शून्यकों की बात करेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं और उस शून्यक को ज्ञात करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें नारायण क्लासेस के साथ आप निरंतर अपना संपर्क बनाए रखें ताकि आपके मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा क्लियर रहें। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।